सबसे बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से है। अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े नेता मीडिया में लगातार ये बात कह रहे हैं कि गवर्नर विधानसभा का सत्र बुलाएं, क्योंकि अशोक गहलोत को बहुमत साबित करना है। लेकिन इंडिया टीवी को राजभवन के सूत्रों से पता चला है कि राजस्थान की कैबिनेट ने गवर्नर के पास विधानसभा सत्र के लिए जो एजेंडा भेजा है उसमें बहुमत साबित करने का जिक्र भी नहीं है। उस एजेंडे में कोरोना पर चर्चा कराने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ बिल पास कराने की भी बात लिखी गई है और साथ ही कुछ विधायी कार्य का जिक्र भी किया गया है। लेकिन उस एजेंडे में कहीं भी बहुमत साबित करने का या विश्वास मत हासिल करने का जिक्र तक नहीं है। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी फिलहाल सूत्रों से पता लग पा रही है कि एजेंडे में बहुमत साबित करने का जिक्र तक नहीं? या बिल्कुल, और राजभवन से जुड़े हुए जो है वो ये बता रहे हैं कि हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक तौर पर जो बात कही जा रही है कि वो बहुमत साबित कर देंगे अगर राज्यपाल के पास एजेंडा आता है विधानसभा सत्र को आहूत करने का, उसे बुलाने का, तो फिर उस एजेंडे में ये बात क्यों नहीं शामिल होती है। राजभवन पे जो कोरोना को लेकर चर्चा कराने की बात की गई है, कोरोना को लेकर जो राजस्थान में हालात है उस पर चर्चा कराने की बात है। कुछ जो जरूरी बिल हैं उन बिलों का ब्यौरा देके बताया गया है कि वो बिल पास कराए जाना है, कुछ विधायी कार्य हैं उसे संपन्न कराया जाना है। लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है। जाहिर तौर पर ये अशोक गहलोत की समस्या इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि जो मेजोरिटी है, निश्चित तौर पे 102 का अगर वो दावा कर रहे हैं तो वो 100 से ज्यादा है, लेकिन वो बहुत थिन है और वहां पर वो जो परेशानी होगी शायद उस बात को ध्यान में रखते हुए उससे बचने की कोशिश की गई होगी। लेकिन राजभवन के सूत्रों का ये कहना है कि उन्हें भी हैरानी हो रही है इस बात पर कि जब सार्वजनिक बयानबाजी इस तरह की जा रही है कि विश्वास हासिल करना है। चाहते हैं एक तरफ सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी, साफ तौर पर आरोप लगाना, वहीं दूसरी तरफ एजेंडे में इसे शामिल भी ना करना। या निश्चित तौर पे, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि खुद राजभवन के सूत्र भी इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि कैसे ये बात एजेंडे में शामिल नहीं है। अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया है। उनकी सरकार ने कैबिनेट ने जो एजेंडा पास करके जो राज्यपाल के पास भेजा है कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए, उसमें ये बात क्यों नहीं शामिल है। और जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि निश्चित तौर पर ये संकोच जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल संकोच जो है वो शायद इस लिहाज से रहा होगा कि क्योंकि बहुत थिन मेजॉरिटी है अशोक गहलोत की और वो बहुत फूंक का कदम रख रहे हैं। एक एक चीज निश्चित तौर पर बहुत सोच समझ कर रहे हैं कि वो एक तरह से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं राजस्थान में। तो उन हालात में शायद सीधे सीधे बचने की एक कोशिश है जिसमें वो विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल से कहने के बजाय बाकी दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं, जबकि सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि वो विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं और राज्यपाल सत्र का आह्वान नहीं कर रहा है। हालांकि अभी तक के हालात को देखते हुए किस तरह से गहलोत की चिंता बढ़ती जा रही है देवेंद्र? और क्योंकि मेजोरिटी बहुत थिन है और जब इतनी थिन मेजोरिटी है तो बाड़ेबंदी जब तक आपने कर रखी है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार वो विधायक जैसे ही होटल से बाहर निकलेंगे तो वहां पर फिर उनके लिए मुश्किल हालात हो जाती है। और ये मुश्किल हालात तब हो जाती है जब बहुमत के आंकड़े से मुश्किल कुछ विधायक ही आपके पास हो, तो वहां पर ये आशंका ज्यादा हो जाती है कि संभव है कि वो विधायक आपसे छिटक जाए और उनकी जो नाराजगी है, जो असंतोष है या कोई और दूसरा कारण हो तो वो आपसे दूर जा सकते हैं। ये पेशोपेश अशोक गहलोत की है और इस बात को लेकर वो सबसे ज्यादा चिंतित है। आप देखें तो अशोक गहलोत जिस प्रकार से सचिन पायलट पे हमले भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं उनका वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि जिस मेजोरिटी की सरकार को बहुत आसानी से चला रहे थे, उनके अपने विधायकों के चलते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उन विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। राजभवन से राज्यपाल से आप कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए ताकि वो बहुमत साबित करें, लेकिन उस एजेंडे में उस बात को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस बात को दिखा रही है कि अशोक गहलोत के लिए हालात बहुत आसान नहीं है। भले ही अभी उनके पास बहुमत का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा विधायक हो, लेकिन मेजोरिटी बहुत थिन है और यहीं पर उनकी समस्या शुरू हो जाती है। बयानबाजी और ये जल्दबाजी बहुमत साबित करने की इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले पायलट खेमे के लिए अदालत से राहत भरी खबर आई। जी निश्चित तौर पे, और वहां पर अशोक गहलोत की चिंता यह है कि इन होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी करके कब तक रखेंगे और जैसे ही वो विधायक वहां से बाहर निकलेंगे उन विधायकों का असंतोष, उनमें से कुछ विधायक ऐसे हो सकते हैं जो शायद उनसे टूट जाएं, सचिन पायलट के खेमे में आ जाएं। ये सचिन पायलट पर भी लागू होता है कि उनके जो विधायक हैं वो भी उन्होंने उसी तरह से रखा है। लेकिन सचिन पायलट के विधायकों ने ये दिखाया कि पार्टी आलाकमान के आदेश के बावजूद, उनके नेताओं को बाहर करने के बावजूद, कार्रवाई करने के बावजूद वो वहां से टस से मस नहीं हुए हैं। वहां पर अशोक गहलोत के लिए ज्यादा मुसीबत ये हो जाएगी कि अगर बहुमत साबित करने की नौबत आई तो क्या जो जिस कंफर्ट में वो अभी हैं, ये इतना थिन कंफर्ट उनको ज्यादा आगे कंफर्ट रख पाएगा या उनके लिए कोई मुश्किल हालात हो सकते हैं। लेकिन बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं, इसलिए सवाल यही कि राजस्थान में कांग्रेस की कथनी और करनी में ये फर्क क्यों? नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे देवेंद्र अपडेट लेंगे। शुक्रिया। यूपी में आकाशीय बिजली की बड़ी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और किन किन जिलों पर खतरा है